ये कहानी किसी भूत से शुरू नहीं होती। ये कहानी किसी श्मशान, किसी खंडहर या किसी डरावनी रात से भी शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है एक आम सी लड़की से, जिसकी जिंदगी इतनी साधारण थी कि उसे देखकर कोई यह नहीं सोच सकता था कि उसकी मौत के बाद एक पूरा शहर डरना सीखेगा। उसका नाम काव्या था। काव्या उस तरह की लड़की थी जो हर दिन एक ही समय पर घर से निकलती थी, वही बस पकड़ती थी और वही रास्ता तय करती थी। उसकी जिंदगी में ना कोई बड़ा रोमांच था और ना कोई बड़ा खतरा। वह अपने काम से काम रखने वाली लड़की थी जो दूसरों से कम और अपने भीतर ज्यादा बात करती थी। शहर जिसमें वह रहती थी खुद को सुरक्षित कहता था। वहां सड़कें रोशन थीं, पुलिस की गाड़ियां घूमती रहती थीं और हर चौराहे पर कैमरे लगे थे। लेकिन यह सुरक्षा सिर्फ दिखावे की थी। असल में डर वहीं रहता है जहां लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। काव्या रोज शाम को दफ्तर से लौटते समय उसी गली से गुजरती थी। वह गली पूरी तरह सुनसान नहीं थी, लेकिन वहां एक अजीब सा सन्नाटा हमेशा पसरा रहता था। मकानों के दरवाजे बंद रहते थे, खिड़कियां भी अक्सर बंद ही दिखाई देती थीं। लोग वहां रहते तो थे, लेकिन देखना नहीं चाहते थे। काव्या को भी उस गली से डर नहीं लगता था, क्योंकि डर धीरे धीरे आदत बन जाता है। जिस रात सब कुछ बदला, उस रात कुछ भी असामान्य नहीं था। ना मौसम खराब था, ना अंधेरा ज्यादा था। बस इतनी सी बात थी कि उसकी बस छूट गई थी। उसने मोबाइल निकाला, कैब देखी, लेकिन किराया ज्यादा था। उसने सोचा कि रोज का ही रास्ता है, पैदल चली जाएगी। यही वह पल था जब उसकी किस्मत ने बिना आवाज किए करवट ली। गली में चलते हुए उसे पहली बार यह महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई साफ दिखाई नहीं दिया। उसने कदम तेज कर ली। फिर उसे हल्की हंसी सुनाई दी। वह हंसी मजाकिया नहीं थी, बल्कि ऐसी थी जैसे कोई अपने डर को छुपा रहा। अगले ही पल किसी ने उसका हाथ पकड़ा। उसके मुंह से आवाज निकलने से पहले ही उसे जमीन पर गिरा दिया गया। उस रात क्या हुआ, उसे शब्दों में पूरी तरह बयान करना आसान नहीं है, लेकिन इतना कहना काफी है कि उस रात काव्या सिर्फ मारी नहीं गई, उस रात उसे तोड़ा गया। उसका शरीर, उसका भरोसा और उसकी पहचान, सब कुछ। जब सब कुछ खत्म हुआ तो गली फिर से वैसी ही शांत हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह जब लोग अपने रोजमर्रा के काम पर जा रहे थे, किसी ने सड़क किनारे पड़े एक शरीर को देखा। पुलिस आई, भीड़ जमा हुई, फोटो खींची गई और लाश को उठा लिया गया। शाम की खबरों में बस एक छोटी सी लाइन चली, एक युवती की संदिग्ध हालत में मौत। यह शब्द संदिग्ध काव्या की मौत से भी ज्यादा क्रूर था, क्योंकि इस एक शब्द ने सारी जिम्मेदारी उसी पर डाल दी। काव्या के माता पिता थाने गए। उन्होंने अपनी बेटी की तस्वीरें दिखाईं, उसकी रिपोर्ट्स दिखाईं, उसकी शिकायतें दिखाईं, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिला, सबूत नहीं है। उनसे यह भी पूछा गया कि लड़की इतनी रात बाहर क्यों थी, जैसे उसकी मौत से ज्यादा जरूरी यह सवाल था कि वह घर से निकली क्यों थी। कुछ ही दिनों में केस की फाइल बंद कर दी गई। यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती, यहीं से कहानी बदलती है। जब काव्या का अंतिम संस्कार हुआ तो वहां मौजूद कुछ लोगों ने महसूस किया कि आग सामान्य तरीके से बुझ नहीं रही थी। लकड़ियां जल चुकी थीं, लेकिन राख के भीतर कुछ सुलगता रहा। लोगों ने इसे हवा का असर बताया और आगे बढ़ गए। लेकिन उस रात उसी गली में जहां काव्या की मौत हुई थी, एक अजीब सी ठंड फैल गई। वह ठंड मौसम की नहीं थी, वह ठंड किसी खालीपन की थी। उस गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में उस रात एक अजीब सी परछाई कैद हुई। वह परछाई कुछ सेकंड के लिए दिखाई दी और फिर कैमरा बंद हो गया। टेक्नीशियन ने इसे तकनीकी खराबी बताया, लेकिन कुछ चीजें तकनीक से बड़ी होती हैं। डर उन्हीं में से एक है। 3 महीने तक सब कुछ सामान्य रहा, लोग भूलने लगे, लेकिन अचानक एक आदमी की मौत हुई। एक्सीडेंट बताया गया। सड़क खाली थी, गाड़ी ठीक थी, फिर भी वह मर गया। मरने से पहले अस्पताल में उसने बस इतना कहा, वह यहां खड़ी है। डॉक्टरों ने इसे भ्रम कहा। कुछ दिनों बाद दूसरा आदमी मरा। इस बार वजह दिल का दौरा बताई गई, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं और चेहरे पर ऐसा डर जमी हुई था जो मौत के बाद नहीं आता। जब तीसरी मौत हुई, तब लोगों ने ध्यान देना शुरू किया। वह आदमी रेलवे ट्रैक पर मरा मिला। इसे आत्महत्या कहा गया, लेकिन मरने से पहले
उसने स्टेशन मास्टर से कहा था, वह मुझे जाने नहीं दे रही। इन तीनों मौतों को जोड़ने वाली एक ही चीज थी, तीनों आदमी उस रात उस गली में मौजूद थे। अब शहर में डर फैलने लगा, लेकिन यह डर भूतों का नहीं था, यह डर यादों का था। लोग महसूस करने लगे कि कोई उन्हें देख रहा है लेकिन दिखाई नहीं देता। कोई उनकी नींद में आता है लेकिन सपने जैसा नहीं लगता। काव्या की आत्मा चीखती नहीं थी, वह सामने नहीं आती थी, वह सिर्फ याद दिलाती थी हर रात, हर नींद में उसी पल को। 3 मौतों के बाद एक आदमी बचा था, वही आखिरी गवाह, वही आखिरी अपराधी। उसने शहर छोड़ने का फैसला किया। उसने टिकट लिया, बैग पैक किया और स्टेशन पहुंचा। वहीं प्लेटफॉर्म पर उसने एक लड़की को देखा, वही चेहरा। इस बार डर से भरा नहीं बल्कि शांत, बहुत शांत। उसने पीछे मुड़कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे अपने कान के पास एक आवाज सुनाई दी, मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगली सुबह उसकी लाश मिली। उसके चेहरे पर डर नहीं था, सुकून था। यहीं पर यह सवाल उठता है, क्या काव्या को इंसाफ मिला या यह सिर्फ शुरुआत थी? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि उस गली में आज भी एक लड़की दिखाई देती है, चलती हुई, रुकती हुई और फिर अचानक गायब हो जाती हुई। और लोग अब यह नहीं कहते कि वह मर चुकी है, वे कहते हैं वह अभी जिंदा है।